बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 2 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इटली के शहर ब्रेशिया से रखते हैं, जहां पर आज हजारों पाकिस्तानियों ने शदीद तनाव के माहौल में बाहर निकलकर फ्री इमरान खान का नारा लगाया। अब ये शदीद तनाव क्या है, उसकी कुछ वीडियोस लीक हुई हैं, कुछ सबूत हैं, वो मैं आपके सामने अभी रखूंगा और आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के अंदर ही फस्तायत नहीं है, पाकिस्तान के बाहर भी कैसी फस्तायत बर्पा की जाती है। एक तरफ ब्रेशिया के जो पाकिस्तानी हैं, अगर उन्होंने ब्रेशिया को, जो इटली का शहर है, एक पाकिस्तानी शहर बना डाला, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद में आए कि ऐसे लग रहा था कि शायद गुजरांवाला है या गुजरात है या लाहौर है या फैसलाबाद है या स्वाबी है या सिब्बी है। मीन ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तानी शहर है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भी इटली के शहर ब्रेशिया में रहने वाले पाकिस्तानियों पर बिल्कुल वैसा ही जुल्म किया जैसा वो पाकिस्तान के अंदर जारी रखे हुए हैं। वीडियो सबूत आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दूं कि मेरे लिए खुशगवार हैरत भी थी और बहुत खुशी की बात भी थी कि आज इस तमाम इस्तराब के अंदर, इस तमाम तनाव के अंदर भी जो इटली के शहर ब्रेशिया और पूरे इटली में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इस प्रेशर को रद्द कर दिया। उन्होंने बजाय इसके कि वो इस ब्लैकमेलिंग की वजह से इस प्रोटेस्ट में ना आते, उन्होंने ब्लैकमेलिंग को इनकार किया, अपने घर वालों की कुर्बानी दी और बड़ी तादाद में बाहर निकलकर फ्री इमरान खान का नारा लगाया। जो यहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ थी, पुलिस थी, यहाँ पर प्रेस थी, उनसे भी जो मेरी बातचीत हुई, वो भी सब हैरान थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे निकल आते हैं। इससे पहले भी याद कीजिए कि बार्सिलोना स्पेन में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था और इसी तरह से ब्रेशिया में भी पहले एक बड़ा इज्तिमा हो चुका है। तो एक तो मैं सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उनको जनरली, और आज ब्रेशिया और इटली के पाकिस्तानियों को स्पेसिफिकली मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस फस्तायत में भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हैं। दूसरी शुक्रिया मैं ये भी अदा करूंगा जो इटालियन गवर्नमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने सिक्योरिटी और पुलिस और तमाम चीज़ों का बंदोबस्त किया और कोशिश की कि वहाँ पर मुकम्मल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो। और मेरी सिक्योरिटी के बारे में भी उनको कुछ खदशात थे, उनके पास कुछ इतलात थी। उन्होंने उस प्रोटेस्ट में जाते हुए भी और वहाँ से निकल के भी महफूज मकाम तक मुझे खसूसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की और बताया भी कि अगर उसके बाद भी मैंने बाहर जाना है तो उनकी पुलिस की सिक्योरिटी मेरे साथ होगी, क्योंकि उनके पास गालिबन ठोस इतला है कि किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल बनाई जा सकती है यहाँ पर जिससे मामलात ख़राब किए जाएं। अच्छा, अब मैं आता हूँ जो तनाव के माहौल की मैंने आपको बात बताई। अब इटली के इस शहर में क्योंकि एक पहले ही बहुत बड़ा इज्तिमा हो चुका था, अब जब मेरे यहाँ पर विज़िट को अनाउंस किया गया, जिसपे मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं मीडिया से भी मिल रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट जो है उनसे भी मिल रहा हूँ, इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी मिल रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के जो सीनियर मैनेजमेंट है उनसे भी मिल रहा हूँ, यहाँ पर जो इंसानी हकूक़ और दूसरी NGOs हैं उनसे भी मिल रहा हूँ, ताकि ये जो यूरोपीय यूनियन का फोरम है और स्पेशली यूरोपियन पार्लियामेंट का फोरम है, उसको भरपूर इस्तेमाल किया जा सके पाकिस्तानियों को हकूक़ दिलवाने के लिए। उसमें ज़ाहिर है तमाम ही लोग, तमाम ही मुल्क इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए कोशिश मेरी होती है कि जब भी मैं अमेरिका से आ सकूं तो कम से कम 2 मुल्कों के डिफरेंट जो महकमे हैं और डिफरेंट जो आवाज़ें रखने वाले सेगमेंट्स हैं उनसे मिलूं, ताकि यहाँ से भी हमें कोई कमक मिले इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको रोकने को। लेकिन इस दफ़ा एक अजीब ही मंज़र देखने को मिला और वो मंज़र मैं अभी आपको दिखाऊंगा आपकी स्क्रीनों पर। वो ये कि जैसे ही मेरे इस प्रोटेस्ट का ऐलान हुआ तो फ़ौरन ही जो पाकिस्तानी एम्बेसी है यहाँ पर, उनमें शायद कोई कर्नल साहब को भी भेजा हुआ है और ये सारी ही एम्बेसीज़ के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलिट्री साइड से एक ऑफिसर अब खुसूसी तौर पर भेजा हुआ है हर जगह पर। उन्होंने लोगों को एंगेज करना शुरू किया और कई जगहों पर तो बाकायदा धमकियाँ दी गई कि आपने ऐसे किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बनना, अगर बनेंगे तो फिर आप पर ज़मीन तंग कर देंगे। अच्छा, लोगों ने सोचा कि अमूमी तौर पर धमकियों की हद तक होगा, लेकिन स्पेशली जो ये वाली प्रोटेस्ट थी, इसमें खसूसी तौर पर कुछ लोगों को टारगेट किया गया और जिनके बारे में उनको खदशा था कि शायद वो प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा इंतज़ामात कर रहे हैं, शायद बहुत सारे लोगों को उन्होंने लेके आना है। पीछे पाकिस्तान में उनके घर में से
बुज़ुर्गों को उठा लिया, उनके घर वालों को उठा लिया, और डिमांड एक थी कि आप वीडियो मैसेज दें और इस प्रोटेस्ट से अपने आप को दूर करें। अब ये तकरीबन दर्जन भर के करीब ऐसे लोग थे जिनके साथ ये सब कुछ किया गया। इनमें से कुछ लोगों ने तो इनकार कर दिया, कुछ लोगों के ऐसे अजीज रिश्तेदार उठा लिए जो वो इनकार नहीं कर सकते थे। मतलब इनमें से एक बंदे को बताया गया कि आपकी वालदा को भी गिरफ्तार कर लेंगे, और ये सारा कुछ करवा इंटेलिजेंस एजेंसी रही थी, लेकिन आगे पुलिस को किया हुआ था। और कुछ घरों के अंदर जाकर तोड़फोड़ भी की, वहाँ पर जाकर उनका फर्नीचर तोड़ा, घर वालों को जदोकोब किया और कुछ के घर वालों को उठा लिया। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स ली गई और फिर वो स्टेटमेंट्स खुद से इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से लीक की गई। जी हाँ, ताकि खौफ व हरास फैले और लोग इस प्रोटेस्ट में ना आए। मैं आपको पहले ये सुनवा दूं कि किस तरह की स्टेटमेंट्स ली गई, और फिर खुद ही स्टेटमेंट्स यहां से इंटेलिजेंस एजेंसी के उस शख्स को भेजी गई, और जैसे ही उनको मौसूल हुई 2-3 घंटे में उन्होंने खुद ही जो नून लीग के टाउट हैं उनको वो लीक कर दी, और उन्होंने यूरोप के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के उनमें इनको भेजा। इन वीडियोस को खुद ही स्प्रेड किया वापस, ताकि मकसद क्या था कि खौफ व हरास फैलाया जाए और लोग बददिल हो जाए और लोग ना आए। लोगों ने क्या किया वो तो आप स्क्रीन पर देख ही चुके हैं, जिस बड़ी तादाद में लोग आए। जी मैं ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। मैं बजाते खुद बाकायमी होश हवास अपना ये बयान ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਤੁਲਕੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਤੁਲਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ है। देख लिया आपने खुद से ही इन वीडियोस को। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरीके की फस्तायत बर्पा की जाती है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के साथ भी ये काम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो जज्बा है वो आप देख सकते हैं कि लोगों ने इनकार किया, और जो 1-2 लोग जिनसे इन्होंने बयान लिए भी, बयान दिलवाए भी, उनकी भरपूर शमूलियत थी, उनका भरपूर किरदार था, और वो 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जाहिर है मैसेजेस देकर अपने प्यारों की जान छुड़वाई, लेकिन उन्होंने अपनी कमिटमेंट से पांव पीछे नहीं किया। भरपूर तरीके से वो शामिल भी हुए और साथ भी रहे। अब आप दिमागी हालात देख लीजिए कि किस कदर आप अक्सर पूछते हैं कि आगे क्या होगा, इमरान खान जीतेंगे या नहीं, ये मामला किस तरफ जाएगा। तो आप इन्हीं हरकतों से देख लें कि जब ये इस लेवल की हरकतों पर आ गए हैं कि इनको ये लगता है कि एक प्रोटेस्ट जो यूरोप में हो रहा है उसको रुकवाने के लिए हम ऐसे हरबे करेंगे और कामयाब हो जाएंगे, ये जाने बगैर कि इससे इनको रिजेंटमेंट मजीद ज़्यादा आएगी। समंदर पार पाकिस्तानियों की तो आएगी, इन पर नए मुकदमात बनेंगे, और वो मुकदमात ऐसे नहीं बनेंगे कि किसी SHO पर बन जाएंगे, किसी पुलिस के IG पे बन जाएंगे। वो फिर जो मुतल्लका लोग जो असल में ये सारा जुल्म करवा रहे हैं उनके नामों के साथ उन पर यूरोप में और अमेरिका में मुकदमात बनेंगे। लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, और ये जिस तरफ को फस्तायत को लेके जाया जा रहा है, मेरा ख्याल है इसका नतीजा अब वही निकलेगा। और उससे जाहिर है मुल्क के लिए कोई नेकनामी नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसकी चॉइस ही नहीं छोड़ रहे। वो लोगों को वहां तक तंग कर रहे हैं कि लोग अब उस तरह की रिटेलिएशन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया जो इटली के अंदर हुआ, और मैंने कल भी आपको रिपोर्ट किया था कि यहाँ जो मेरी डिफरेंट NGOs, पार्लियामेंटेरियंस, सियासी जो ओहदेदारान हैं उनसे मुलाकातें। लेकिन अब आपके सामने पाकिस्तान से एक स्टोरी रखते हैं। इटली के अंदर तो जो हुआ वो हुआ, या इटली में रहने वालों के साथ पीछे पाकिस्तान में जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब आपके सामने जो पाकिस्तान में हो रहा है वो रखते हैं। अब पाकिस्तान में आपने देखा होगा, एक तो ज़रा आला लेवल के टाउट्स हैं ना मीडिया में या सियासत में, एक ज़रा निचली लेवल के भी टाउट्स हैं। ये अशफाक वड़ाइच साहब हैं तो ये गुजरात से हैं भी वड़ाइच, लेकिन हैं ये बड़े ख़ास इस्टेब्लिशमेंट के। ये इस्लामाबाद के जो कुलीदी पुलिस स्टेशन है वहीं पर SHO रहते हैं। जब मुझे उठाया गया था, अगवा किया गया था, तो वो जो झूठा पिस्तौल का एक मुकदमा बनाया गया था मेरे अपार्टमेंट से निकाल कर, वो मुकदमे को भी के SHO भी अशफाक वड़ाइच साहब ही थे। बल्कि मुझे जब तशद्दुद करने के बाद
एक थाने में प्रोड्यूस करना था तो वो भी पहले इन्हीं के थाने का कुर्रा निकला था, इन्हीं के ज़ुम्मे वो काम लगा था कि झूठी FIR दें। लेकिन बाद में फिर मेरा ख्याल है कि कोई मामलात नहीं बन सके तो फिर किसी और पुलिस स्टेशन ले गया। लेकिन बहरहाल आज इशफाक वड़ाइच साहब जो है उन्होंने असल में चौधरी साहब आप सबके बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, और जब वो चाहें तो एक पुलिस के SHO को वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी ज़्यादा इख्तियारात दे दें, वो उनकी मर्ज़ी है। खुदाई जो है वो दुनियावी खुदा बनने की दावेदारी है, मैं यही कह सकता हूँ। ये ज़रा मस्जिद के मेंबर से, जी हाँ, एक वीडियो सरफेस हुई है जो मस्जिद के मेंबर से ये जो वड़ाइच साहब हैं, ये क्या SHO वड़ाइच जो है, ये ज़रा गौर कीजिए कि ये किस तरह के पैगामात दे रहे हैं लोगों को। उसमें आपने इशफाक वड़ाइच के अल्फाज को चेक करना है, मस्जिद में खड़े होकर उसकी बेइतनाई को चेक करना है, उसके जो उसका कॉन्फिडेंस है उसको चेक करना और धमकियों के लेवल को चेक करना है। और फिर आपने सोचना है कि क्या एक SHO लेवल के, लोअर लेवल के ऑफिसर भी नहीं है, वो एहलकार हैं, उस लेवल से क्या इस तरह की ज़ुबान पब्लिक के साथ, आम पब्लिक के साथ इस्तेमाल की जा सकती है? क्या कोई डेयर कर सकता है? लेकिन जब पीछे चौधरी साहब का हाथ हो और हर बुरा काम ऐसे लोगों से करवाना हो तो फिर आप सोचिए, मैंने जैसे आपको कहा, फिर SHO भी IG है और कोई IG भी ऐसे SHO का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो चौधरी साहब का हाथ उनके पीछे खुसूसी तौर पर रखा हुआ है। ये ज़रा पहले उनका ऐलान सुन लीजिए और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये SHO साहब बस आम शख्सियत नहीं हैं, इन्होंने और भी बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं, वो आपको बताते हैं। ये ज़रा सुनिए। पूरी ऐलान सुन लो। इशफाक वड़ाइच SHO सेक्रेटेरिएट बोल रहा हूं, अपने अपने बच्चों को मना कर दे, ये कोई भी पतंगबाजी नहीं करेगा। ये खूनी खेल है जिससे किसी की भी जान जाया हो सकती है। अगर किसी का बच्चा पतंगबाजी करता हुआ पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और रोड के दरमियान उसको जूते मारूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करूंगा। ये अपने अपने बच्चों को मना कर दे, किसी का बच्चा अगर पतंगबाजी में पकड़ा गया तो उसके बाप पर पर्चा दूंगा और उसका घर भी डिमॉलिश करेंगे। ये कान खोल कर सुन ले, अपने अपने बच्चों को मना कर दें। आपने सुन लिया, उन्होंने कहा एक तो आपको छितर मारूंगा मैं। जी हाँ, अगर किसी के बच्चे ने पतंग उड़ाई, अब ये कोई शहबाज शरीफ के बच्चों वाली बात नहीं है कि उनके बेटे सलमान शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली थी मुबैना तौर पर और हमजा शहबाज ने करोड़ों का गबन कर लिया था, बाप ने जाकर जनरल बाजवा को कहा था बच्चों से गलती हो गई माफ़ कर दें। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के प्रो PMLN जर्नलिस्ट इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमें बाजवा साहब ने खुद बताई ये बात। तो ये वो वाली गलती नहीं है, ये आम आदमी के बच्चे की बात हो रही है। शहबाज शरीफ के बच्चों को तो अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग की भी माफ़ी मिल जाएगी, या नवाज शरीफ की बेटी तो कहेगी कि नारे लगवाएगी कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसकी भी माफ़ी मिल जाएगी। लेकिन जब आम आदमी का बच्चा सिर्फ पतंग उड़ाएगा तो उस आम आदमी को बताया जाएगा कि बच्चे को जो हम करेंगे करेंगे, बच्चे के बाप को चौक में बाजार में छितर मारेंगे और घर भी मसमार कर देंगे। आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ये शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ऐसे अहकामात ना दे सके। एक SHO ये अहकामात दे रहा है, मस्जिद में खड़ा होके अलल अलान ये बातें कर रहा है। सोचें, चौधरी साहब ने अपना सिक्का और अपने डर की हुकूमत कायम करने के लिए इख्तियारात, इस तरह के ब्रूटल इख्तियारात जो हैं, जो किसी महज़ब माशरे में ना सोचे जा सकते हैं ना दिए जा सकते हैं, वो ना सिर्फ दे दिए हैं बल्कि उन इख्तियारात का अब मस्जिदों में से ऐलान हो रहा है। अब ये एक माइंड सेट का नाम है, वो कोई भी कर सकता है। ये जो इशफाक वड़ाइच हैं, इन्होंने पहली दफ़ा ऐसा नहीं किया। एयर कमोडोर सज्जाद जो हाल ही में जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, पाकिस्तान के हीरो, एयरफोर्स के हीरो, पाकिस्तान के हीरो, एक बहुत ही नफीस पर्सनैलिटी, उनके साथ इसी इशफाक वड़ाइच ने क्या किया था, देखिए। मैं एयर कमांडर सज्जाद हैदर हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जाए आप एयर कमांडर, तो आपको ख्याल करना चाहिए। आपने क्या क्या आग नहीं लगाई है? मैंने इस मुल्क को कमांडर को आग लगाई है, आपने पाकिस्तान के मॉडल को आग लगवाई है उधर। किसने? आपके बंधु ने, इन्होंने। और मैंने इस मुल्क को बचाया है। मैं बचा रहा हूँ, चले जाए प्लीज, आप लोग हम जा रहे हैं। किसने लगाई है?
आप देख चुके हैं कि वो उन्होंने बताया कि मैं एयर कमोडोर सज्जाद हूं, मैं क्या करूं अगर एयर कमोडोर हो। जाओ आप रऊनत देखें, बदतमीजी देखें। और इस तरीके से चौधरी जो है वो लोगों से अपने काम करवाता है और उनको आशीर्वाद दे के फिर उनके कद से, उनके ओहदे से बड़ी बातें उनसे करवाता है। और ये भी फिर दिखाता है कि ऐसे लोगों से हम कुछ भी करें, उनसे उनका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। मैं अभी आपको बता देता हूं कि अशफाक वड़ाइच भले छितर मारने की बात तो छोटी है, वो ये भी कहे ना कि उस बच्चे के वालिद को तो छितर मारूंगा और मां की असमत दरी कर दूंगा बाजार में, तो चौधरी साहब फिर भी उसकी हिफाजत करेंगे और अशफाक वड़ाइच को कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, क्योंकि वो मस्जिद का मेंबर हो या जो चीज़ हो, वो अशफाक वड़ाइच के नीचे है। उसकी वजह यह है कि उसके पीछे चौधरी का हाथ है। तो जब आपका माइंडसेट ये हो तो फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि मामलात किस तरफ जाते हैं और क्या होते हैं। बहरहाल अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर यह है कि अब चीन ने रिटेलिएट करने का फैसला किया है। और रिटेलिएशन चीन ने कहा है कि अब हम WTO की जो अदालत है या फोरम है उसमें अमेरिका के खिलाफ मुकदमा करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने जो चाइना के ऊपर 10% टैक्स लगाया है, वो जाहिर है चाइना को 10% इज़ ह्यूज, आपको शायद छोटा फिगर लग रहा हो, लेकिन ये ट्रेड के पूरे बैलेंस को बिगाड़ के रख देगा। और सदर ट्रंप ने कहा है कि चाइना की हर प्रोडक्ट पर 10% अजाफी टैक्स लगाया जाएगा। अब अगर ये प्रोसेस हो गया तो चाइना के लिए तो फिर बहुत बड़ी इसमें परेशानी जो है वो बन जाएगी। ऐसे हालात के अंदर चाइना ने अब WTO में जाने का फैसला किया और कहा है कि उस फोरम का दरवाज़ा खटखटाएंगे और ये जो बहुत ही गलत फैसला सदर ट्रंप ने किया इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि इससे हमारे हकूक मुतासर हो रहे हैं। सदर ट्रंप ने ना सिर्फ ये किया, आपको पता ही है, मैक्सिको और कनाडा पर भी 25% टैरिफ लगाया है और बदले में मैक्सिको और जो कनाडा है उन्होंने भी 25% अनाउंसमेंट्स की हैं, लेकिन उस पर सदर ट्रंप ने रिटेलिएट किया है और कनाडा को कहा है कि आप हमारी 51st स्टेट बन जाए। जी हाँ, 50 स्टेट्स पहले ही हैं, तो 51 नंबर पर जो कनाडा है वो अमेरिका को ज्वाइन कर ले और 51 नंबर पर वो स्टेट बन जाए, मीन अमेरिकी रियासत बन जाए। और बदले में उन्होंने कहा है कि जो आपकी रियासत को इस टाइम घाटे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, आपको दुनिया का बेहतरीन डिफेंस भी मुयस्सर होगा और ऐसी तमाम बातें कही हैं जो मेरे ख्याल में कैनेडियन जो लोग हैं वो उसको बहुत ही तहकीर के साथ देखेंगे कि उनकी तहकीर की गई है। तो ये एक नया फड्डा जो है वो चल रहा है कि चाइना के ऊपर ड्यूटीज़ लगाई गई हैं और कनाडा और मैक्सिको, और अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये ताकत का तवाज़न किस तरफ जाता है ये भी आपके सामने रखेंगे और आपको पूरी तफसील बताएंगे कि ये सारे मामला जो हैं वो क्या हैं। फिर नए मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं हर तरफ। पता चला है कि अब आलिया हमज़ा जो हैं उन पर ज़मीन तंग कर देनी है मुकम्मल, क्योंकि वो एक्टिव होकर काम कर रही हैं। इमरान खान साहब ने हाल ही में उन्हें जिम्मेदारियां दी थी, लेकिन अब उन पर भी ज़मीन जो है वो सख्त तंग करने का फ़ैसला किया गया है ताकि वो बिल्कुल मेंबर साजी ना कर सकें। और जो 8 फरवरी को एहतजाज होने जा रहा है उसमें किसी सूरत भी वो शमूलियत इख्तियार लोगों से ना करवा सकें या बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन ना करवा सकें। लेकिन क्या इसमें कामयाब होंगे? नहीं, शदीद नाकाम होंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे आज इटली में नाकाम हुए कि तमाम फसाइयत के बावजूद सारे लोग निकले और जिनसे वीडियो पैगाम लिए वो भी निकले और उन्होंने भी गिव अप करने की जो एक साजिश थी उसके ऊपर वो अमल पैरा नहीं हुए। खबरें और भी हैं लेकिन सुबह के व्लॉग में रखेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।